हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। सो हमने इससे पहले जो एमसीक्यू सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सार्क कसीन उस पर किए हैं। आज जो थर्ड टॉपिक रहेगा नेशनल अवार्ड्स, आपका टॉपिक मेंशन है जनरल जीके एंड करंट अफेयर्स में जो जेकेपी कांस्टेबल कोर्स के लिए। सो उस पर बेस्ट 25 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों ने इसको अच्छे से रिवाइज किया है वो अपना स्कोर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। कुछ टॉपिक्स अगर कुछ वहाँ पे पॉइंट्स छूटे भी होंगे तो वो एमसीक्यूज में हम कवर कर देंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सेट 3 हमारे पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द हाईएस्ट अवार्ड गिवन टू ए सिविलियंस इन इंडिया। इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न, पद्मा विभूषण, या फिर शर्मा अवार्ड, या लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऑप्शन, वो है पद्मा भूषण। तो कौन सा सबसे हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है इंडिया का सिविलियन अवार्ड? दैट इज भारत रत्न। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न। यानी पहली इंडिया की वो औरत जिसे भारत रत्न जो है वो दिया गया। दैट मीन्स वो कौन सी थी? दैट मीन्स सेकंड का आंसर हमारे पास यहाँ पे रहेगा इंदिरा गांधी। थर्ड क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पहला नॉन इंडियन था जिसे भारत रत्न दिया गया। वो इंडिया का सिटीजन नहीं था, इंडिया से नहीं बिलोंग करते थे। वो हेनरी ब्लिंटन थे, अली मोहम्मद जिन्ना थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, या मिचेल ओबामा। सो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें फ्रंटर गांधी के नाम से जाना जाता है। और उन्हें ही पहली बार एक नॉन इंडियन को भारत रत्न से नवाजा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वेन वाज भारत रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड। देखो भारत रत्न अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया, कब एक्स्टैब्लिश किया गया? 1964, 1952, 1956 या 1954? सो फोर्थ का आंसर रहेगा डी पार्ट, 1954। हु इज़ द ओनली एथलीट टू रिसीव द भारत रत्न। इनमें से ओनली एथलीट है जिसको भारत रत्न मिला है, वो कौन है? वो कपिल देव हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, पीटी उषा हैं, या ऑल ऑफ दीज हैं? सो दैट इज आंसर हमारे पास यहाँ फिफ्थ करेगा, सचिन तेंदुलकर इज द ओनली क्रिकेटर, ओनली एथलीट टू गॉट, जिसे भारत रत्न जो है वो दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवार्ड से, हु वॉज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। यानी बिहार के वो 11वें चीफ मिनिस्टर थे अमंग द भारत रत्ना, जिन्हें 2024 में भारत रत्ना जो अवार्ड है वो दिया गया। उनका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, 11th चीफ मिनिस्टर हैं, काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने। कर्पूरी ठाकुर थे, एल के अडवाणी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, चरण सिंह थे। सो सिक्स का आंसर रहेगा ए पार्ट, कर्पूरी ठाकुर जो थे इन्हें भारत रत्ना 2024 दिया गया। ये 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार रहे हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु सर्व्ड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्हें भी 2024 में भारत रत्न दिया गया। वो हैं एल के अडवाणी हैं, कर्पूर ठाकुर हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, या चरण सिंह हैं? सो सेवंथ का आंसर रहेगा चरण सिंह, ठीक है ना। सो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे कि वो कौन है? वो चरण सिंह है, जिन्हें 2024 में भी अवार्ड दिया गया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ठीक है ना। सॉरी, इसका आंसर है ए पार्ट है, चरण सिंह नहीं है, ये एल के अडवाणी है, याद रखना सेवंथ का। हु initiated the significant economic reforms, liberalization Indian economy and among the भारत रत्ना 2024 अवार्डीज़ में उन्हें भी, उनका नाम भी आया, उन्हें भी दिया गया ये अवार्ड क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक में अच्छा काम किया है, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन में, इंडियन इकोनॉमी में। सो एट्थ का आंसर रहेगा पीवी नरसिम्हा रॉय जो थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो ए पार्ट रहेगा ए का आंसर, एट्थ का आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास,
which prime minister implemented agrarian reforms and focused on the farmers rights among the भारत रत्ना 2024 अवॉर्डीज़ में वो कौन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी एग्रीकल्चर में डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए, फोकस्ड किया फार्मर्स राइट्स को अमंग द भारत रत्ना 2024 अवॉर्डीज़ में उनका नाम भी आया, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। सो 9th का आंसर रहेगा हमारे पास, दैट इज़ चरण सिंह। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, who is known as the father of the green revolution in India among the Bharat Ratna 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और इन्हें भी 2026 में जो है वो भारत रत्ना अवार्ड से नवाजा गया। उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर है, पीवी नरसिम्हा रॉय है, चरण सिंह है, या एमएस स्वामीनाथन है। उनका नाम एमएस स्वामीनाथन है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट 11th, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार गिवन इन विच फील्ड। देखो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को हर साल किस फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर में दिया जाता है, साइंस कैटेगरी में, स्पोर्ट्स में, या ब्रेवरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली चेंज हुआ है। सो इसे हर साल साइंस कैटेगरी में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे एक्स्टैब्लिश किया गया एग्जिस्टिंग साइंस अवार्ड जो था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को रिप्लेस करके। तो ये याद रखना, RVP राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट, विज्ञान रत्न हाईएस्ट अवार्ड इन साइंस कैटेगरी वाज गिवन इन 2024 टू। विज्ञान रत्न हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है इंडिया में साइंस कैटेगरी में, और साल 2026 में वो किसको दिया गया है? प्रोफेसर अभिजीत सिंह को, प्रोफेसर रोहित महाजन को, प्रोफेसर गोविंदा राज पद्माबन को, या ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर रहेगा 12th का सी पार्ट, प्रोफेसर गोविंदराज पद्माबन को दिया गया। उसके बाद 13th क्वेश्चन हमारे पास, 2026 में जो विज्ञान टीम अवार्ड 2024 जो है वो किसे दिया गया? इट्स अ साइंस अवार्ड, और ये अवार्ड किसने जीता है, किसको मिला है 2026 में? सो 13th का आंसर रहेगा हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ ए पार्ट, चंद्रयान-3 टीम को इस बार 2026 में जो है वो अवार्ड दिया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेचर में सबसे ऊंचा अवार्ड कौन सा दिया जाता है? सो वो बल पुरस्कार है, युवा पुरस्कार है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, या जनपिथ अवार्ड। दैट इज़ डी पार्ट, जनपिथ अवार्ड सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो दिया लिटरेचर में दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने थियोरेटिकल पार्ट में सारा डिटेल में डिस्कस किया है, जस्ट हम MCQs प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट टू बी ऑनर्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो किसको ऑनर किया गया? याद रखना, फर्स्ट ऑनर मतलब पहली बार मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो था वो किसको दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और बहुत बार पूछा जाता है। मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड जो था वो फर्स्ट टाइम किसको दिया गया है? MS धोनी को, सचिन तेंदुलकर, करुणाम मल्लेश्वरी, या विश्वनाथ आनंद को? दैट वाज डी पार्ट, विश्वनाथ आनंद जो थे इन्हें दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे अब खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, और पहले एक नाम से जाना जाता था, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? 2026 में ये अवार्ड किसको दिया गया इस बार? क्या वो 2024 की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया इस बार 2024 में? सो वो वर्धा असाकर को दिया गया, C चंद्र शेट्टी को, RS सायराज को, या फिर ऑल ऑफ दीज को? सो दैट अवार्ड वाज गिवन टू दी पार्ट, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आएगा। वो इन चारों को दिया गया था, उसमें वर्धा असाकर भी थी, C चंद्र शेट्टी भी थे, और उसके बाद थे R सायराज, और ऑल ऑफ दीज जो थे उन्हें मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड जो था 2024 दिया गया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज़ 17 क्वेश्चन,
द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करेंगे जो कि साइंस, स्पोर्ट्स, लिटरेचर या नन ऑफ दीज किस फील्ड में दिया जाता है, दैट इज़ गिवन इन स्पोर्ट्स कैटेगरी। और स्पोर्ट्स में भी याद रखना, इससे स्पोर्टिंग कोच के लिए देता है, कोचिंग अवार्ड होता है स्पोर्ट्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये 1985 में एक्स्टैब्लिश हुआ था। 15 लाख इसकी रिवॉर्ड का, प्राइस का ये कीमत होती है। तो ये मैंने सारा कवर किया है वहाँ पे आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ अर्जुन अवार्ड 2024 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता है। ये इसलिए में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर से हैं वो, तो उन्हें भी वहाँ से मिला है। वो आर विशाली हैं, पराल चौधरी हैं, शीतल देवी हैं या सुनील कुमार हैं। दैट इज़ 18 का आंसर रहेगा सी पार्ट। शीतल देवी जो थी आर्चरी प्लेयर हैं ये, तो इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2026 में। तो शीतल देवी का नाम याद रखना। 19, विच अवार्ड वॉज फॉर्मली नोन एज राजीव गांधी खेल अवार्ड के नाम से पहले जाना जाता था। अर्जुन अवार्ड, खेल अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या ध्यानचंद अवार्ड। तो 19 का जो आंसर रहेगा वो है बी पार्ट, खेल रत्न अवार्ड। खेल अवार्ड जो है पहले ये एक राजीव गांधी खेल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था। इसे मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता था। जो ध्यानचंद थे एक हॉकी प्लेयर थे, उनके नाम से ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द विनर ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी के जो विनर हैं तो वो 2026 में कौन से हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऑल ऑफ दीज। सो इसका आएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, ये चीज़ याद रखना। और पहली यूनिवर्सिटी जिसे ये ट्रॉफ़ी दी गई थी उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सरस्वती समन जो था ये कब इंस्टीट्यूट किया गया, कब बना, ये कब एक्स्टैब्लिश हुआ? तो 21 का आंसर रहेगा यहाँ पे बी पार्ट, दैट इज़ 1991। नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया हर साल कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है डिफरेंट एग्जाम में। सो हर साल जो होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो हर साल 23 ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024 इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये अवार्ड किसको दिया गया? सो उनका नाम डॉक्टर प्रयाग डी यादव था, डॉक्टर उर्वासी, डॉक्टर प्रशांत कुमार, ऑल ऑफ दीज। सो 23 का आंसर रहेगा डॉक्टर प्रशांत कुमार जो थे, उन्हें ये भटनागर अवार्ड 2024 जो था विज्ञान युवा शांति स्वरूप अवार्ड दिया गया इस बार। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ बल साहित्य पुरस्कार 2024 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से कौन विनर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसको ट्रिपल स्टार में रखना, JNK से रिलेटेड है ये, तो ये किसको दिया गया है? सो 24 का आंसर रहेगा डी पार्ट, बिशन सिंह दर्दी जो है उन्हें दिया गया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी जिन्हें बल साहित्य पुरस्कार जो है ये दिया गया इस बार जम्मू एंड कश्मीर से। लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड। स्पोर्ट्स में जो दूसरा हाईएस्ट अवार्ड होता है, पहला जो होता है वो आपको पता है, दूसरा कौन सा होता है हाईएस्ट अवार्ड? दैट इज़ 25 का ए पार्ट अर्जुन अवार्ड। पहला होता है खेल रत्ना, सेकेंड जो पोजीशन पे आता है दैट इज़ अर्जुन अवार्ड। सो हमारे ये टॉप बेस्ट MCQs जो थे इस पे नेशनल अवार्ड्स पे वो कवर किए, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने पहले कवर किया है। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।